क्या आप जानते हैं भारत में हर साल लाखों लोग ऐसे हार्ट अटैक से मरते हैं जिन्हें बचाया जा सकता था अगर समय रहते उनके शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को पहचान लिया हो जाता। हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा खामोश कातिल जिसे साइलेंस किलर कहते हैं। ये बिना बताए, बिना किसी दर्द दिए आपके शरीर की नसों में ऐसा जहर भर देता है जो धीरे धीरे आपकी जान तक ले सकता है। आज की इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के हर पहलू को खोलेंगे कि आखिर ये क्यों बढ़ता है, शरीर में किस किस हिस्से को ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और आपको कैसे पता चले कि आप खतरे के निशान के पास हैं। इसको ठीक करने का रामबाण नुस्खा मैं बाद में बताऊंगा। पहले समझो ये खतरा क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल वसा जैसा एक मोम जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। यह शरीर के लिए जरूरी है, हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए और पाचन में मदद करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। खासकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों, आर्टरीज में जमा होने लगता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, किडनी फेलियर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलडीएल, बुरा कोलेस्ट्रॉल जो नसों में चिपकता है, और दूसरा होता है एचडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। एक स्वस्थ इंसान के लिए एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल कम होना चाहिए। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। गलत खान पान, तला भुना जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट, केक, बटर, रेड मीट और ज़्यादा नमक, शुगर वाला खाना शरीर में एलडीएल को बढ़ा देता है। खासकर ट्रांस फैट्स जैसे डब्बा बंद स्नैक्स, फ्राई, चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा खतरनाक होते हैं। शारीरिक निष्क्रियता, जो लोग ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, चलने फिरने की आदत नहीं रखते, उनमें एचडीएल घटने लगता है और फैट जमने लगता है। धूम्रपान और शराब, सिगरेट और तंबाकू एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटा देती है और एलडीएल बढ़ा देती है। शराब लीवर को नुकसान पहुंचाता है, ट्राइग्लोसिस को बढ़ा देती है। पेट पर चर्बी बढ़ना, यानी अंदर खून की नसों में भी फैट जमा हो रहा है। यदि परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है तो आपके अंदर भी रिस्क हो सकता है, भले ही आप पतले हैं। इसके अलावा थायराइड, डायबिटीज़ और लीवर रोग, ये बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती हैं। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे जाने कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। याद रखिए, ज़्यादातर मामलों में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता है और लक्षण तब आते हैं जब शरीर के अंदर गंभीर नुकसान हो चुका होता है। लेकिन फिर भी कुछ संकेत हैं जो समय रहते हमें सचेत कर सकते हैं। आरंभिक लक्षण जैसे सांस फूलना बिना मेहनत के, हल्की थकान, खासकर सुबह उठते ही, भूख की कमी, हाथ पैरों में सुन्नता या झुनझुनी, पेट भारी लगना या अपच, सीने में दर्द या दबाव जैसा, चलने फिरने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर गर्दन, जबड़े या पीठ में अचानक दर्द, चक्कर आना या याददाश्त कमज़ोर होना, आँखों के पास सफ़ेद या पीले धब्बे, त्वचा के नीचे छोटी छोटी गांठें। इसके कुछ गंभीर लक्षण भी होते हैं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्रपतन, खासकर 35 की उम्र के बाद बार बार ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स का 200 mg DL से ऊपर जाना, तेज़ी से वजन बढ़ना, खासकर पेट और कमर पर अचानक हार्ट अटैक या मिनी स्ट्रोक के लक्षण। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की जांच कब कराएं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, खासकर पुरुष हैं और आपकी जीवन शैली स्थिर है, कम चलना फिरना, तनाव, खाना बाहर का, तो साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, इसे आप आसानी से कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमारी जीवन शैली में कुछ गलत हो रहा है। अगर आप समय रहते इन लक्षणों को पहचान लें, अपनी दिनचर्या और खान पान को सुधार लें, तो ना दवाई लगेगी, ना ही अस्पताल जाना पड़ेगा। अब एक बहुत ही शानदार नुस्खा है, देसी नुस्खा है। इस नुस्खे में शामिल हर सामग्री पाचन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में गजब का काम करते हैं।
दोस्तों, एक ऐसा देसी उपाय जिसे आप ना इंटरनेट पर पाएंगे ना डॉक्टर बताएंगे इसको, लेकिन ये शरीर के अंदर जमी चर्बी, खराब कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। इस नुस्खे की खास बात ये है कि ये सभी सामग्री भारतीय रसोइयों में आसानी से मिल जाती है और ये न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि पाचन तंत्र, एसिडिटी, पेट, गैस, ब्लोटिंग, थकान और मोटापा, इन सभी समस्याओं में भी असर डालती है। इस देसी नुस्खे को तैयार करने की विधि क्या है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर भून लें और पाउडर बना लें। भुना हुआ जीरा 50 ग्राम। जीरा पाचन सुधारता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है, शरीर से अतिरिक्त वसा को बाहर निकालता है। और दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाना आपको 50 ग्राम लेना है। ये फैट को गलाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और लीवर को डिटॉक्स करता है। तीसरा है धनिया। धनिया भी आपको 50 ग्राम लेना है। ये कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। सौंफ। सौंफ भी 50 ग्राम आपको लेनी है। पाचन को शांत करती है सौंफ, हार्मोन्स बैलेंस करती है और शरीर में सूजन घटाती है। काली मिर्च, ये आपको 25 ग्राम लेनी है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और फैट बर्निंग को तेज करती है। अगला है पीपल। पीपल आपको 25 ग्राम लेनी है। रक्त संचार बेहतर करती है और नसों की रुकावट खोलने में मदद करती है। सौंठ, जिसे हम सूखा अदरक बोलते हैं, इसको भी आपको 25 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये सूजन को कम करता है, गैस, अपच और मोटापे को दूर करती है। अगला है दालचीनी। दालचीनी भी आपको 25 ग्राम लेनी है। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, हार्ट को मजबूत करता है। अब बनाने की विधि समझ लेते हैं। सभी सामग्री को हल्की आंच पर भूनें ताकि इसका स्वाद और औषधि गुण बढ़ जाए। ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सर में डालकर महीन पाउडर बना लें। एक एयर टाइट डब्बे में भरकर इसको स्टोर कर लें। खाने का तरीका क्या है? रोज सुबह खाली पेट और रात खाने के बाद एक छोटा चम्मच लगभग 3 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1 कप गुनगुने दूध या छाछ में भी मिलाकर पी सकते हैं। इस नुस्खे के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो जानते हैं। ये नसों में फैट जमा को धीरे धीरे गलाता है, शरीर में LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है, पेट की गैस, अपच, भारीपन को मिटाता है, शरीर की मेटाबॉलिज्म आग को तेज करता है जिससे वजन भी कम होता है, शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है जिससे ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का खतरा घटता है। यह नुस्खा एक प्राकृतिक उपचार है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी या विशेष दवाइयाँ चल रही हों वे डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना शुरू करें। यदि आप कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं तो ये नुस्खा बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके ऊपर। कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे दवा बंद ना करें। रोज़ सुबह शाम 15 मिनट टहलना, तला भुना कम करना और तनाव से दूर रहना इस उपाय को और ज़्यादा असरदार बना देगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल आज के समय की सबसे खतरनाक और सबसे छिपी हुई समस्या है, लेकिन याद रखिए इलाज महंगे नहीं होते, बस समझ और समय चाहिए। ये जो मैंने आज आपको बताया है वो केवल नुस्खा नहीं, ये एक जीवन शैली सुधारने का मंत्र है। अगर आप इस नुस्खे को 21 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो शरीर खुद ब खुद बोलेगा, अब मैं हल्का हूँ, अब मैं स्वस्थ हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।